जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 8 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, कल जो क्वेश्चन देखे एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। और देखिए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसलिए यह क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है। इसके बारे में आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप टेलीग्राम में जाना, एफटी क्लास करके सर्च मारना, ठीक है। एफटी क्लास, वहां पर आपको पीडीएफ एक साथ मिलेगा। सभी पीडीएफ आपको हफ्ते में, वन वीक में एक बार आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। हफ्ते में वहां पर डलता है, इसलिए आप वहां पर बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें टेलीग्राम को। साथ ही आप हमारे प्ले लिस्ट में भी जाएंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा। देखिए, भारत सरकार का 2024-25 से दोस्तों 2030-31 अवधि के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ब्याज छूट के लिए दोस्तों इतने कितने प्रतिशत आवंटित किए गए हैं। याद रखना है दोस्तों, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, इसके लिए दोस्तों सरकार ने पैसे आवंटित किए हैं। कब से कब तक? तो याद रखें, 2024-25 से 2030-31 के लिए दोस्तों 3600 करोड़ रुपए ये आवंटित किए हैं, इसलिए याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जितने भी पॉइंट है, जितने क्वेश्चन है, सभी को हमने इसमें डिस्कस किया है, इसलिए आप पूरा जाकर बिल्कुल इस क्वेश्चन को आपको जाकर देखना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, बिहार को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखें, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, ये बिहार को किला के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखें, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। ये क्वेश्चन हमने राज्य अलंकरण सम्मान 2024 सही जोड़ी मिलाइए करके क्वेश्चन देखे थे। तो दोस्तों याद रखें, एक बार रिवाइज करें। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आर्य को दिया गया है। इसी तरह चक्रधर सम्मान श्री सुधाकर रामभाव को दिया गया है। और दाऊ रामचंद्र मंद्रा जी को दोस्तों इसमें पंडित राम मंडावी जी को दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर खूबचंद बघेल श्री शिव कुमार चंद्रवंशी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? प्रदेश की किस जनजाति द्वारा अग्नि के स्थान पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार बिल्कुल उनको जाकर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, प्रदेश की किस जनजाति द्वारा अग्नि के स्थान पर पानी को साक्षी मानकर वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों, किस जनजाति द्वारा? धुरवा जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? धुरवा जनजाति द्वारा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विमोचित किताब नहीं है, तो याद रखें दोस्तों, समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक पुस्तक, ये डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी ने लिखा है, ठीक, जिसका विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया है, इसलिए याद रखें। ये कूट वाले क्वेश्चन में था, आप पुराने क्वेश्चन जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। सरगुजा प्रखंड कहाँ बनाया गया? तो याद रखना है, जो पुरखौती में है, रायपुर में, वहां बनाया गया है। अब देखिए, विलुप्त तो हो रही माफ कीजिएगा, मटर परेश शिल्प राज्य के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखना है, दुर्ग जिला से संबंधित है मटर परेश शिल्प। ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको याद है क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में स्थापना दिवस पर दोस्तों यह खूब चर्चा में रहा है। कौन सा? मटर परेश शिल्प। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए, आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रदेश में दोस्तों ये पक्षी देखा गया है, और कहाँ देखा गया? अभी ठंड के मौसम में हमारे प्रदेश में दलपत सागर और साथ ही इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर ये पक्षी बिल्कुल प्रवास के समय आते हैं, तो बिल्कुल याद रखें। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए इस पक्षी का नाम बिल्कुल याद रखना है, और साथ ही इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्कुल याद रखें। देखिए, छत्तीसगढ़ में रेड नेपड आइबिस पक्षी की आगमन कहाँ हुई है? ठीक है, क्योंकि हमारे प्रदेश में बेहतर वेदर के कारण दोस्तों यहाँ पर पहुंचते हैं बरसात, अभी मतलब ठंड के समय में, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और साथ ही ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रेड नेपड आइबिस, कौन है? रेड नेपड आइबिस पक्षी का आगमन हुआ है, तो कहाँ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक। पहला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, और साथ ही दूसरा याद रखें दलपत सागर में। दलपत सागर और
इंद्रावती टाइगर रिजर्व में रेड नेपर्ड आइबिस पक्षी का आगमन हुआ है और यहाँ पर ये खूब चर्चा में है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों दोनों जगहों पर ये आए हुए हैं। अब इसमें जो दोस्तों इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखें रेड नेपर्ड आइबिस को दोस्तों इंडियन ब्लैक आइबिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इंडियन ब्लैक आइबिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। ठीक है, ये हमारे जो इंडिया में जाना जाता है इसलिए याद रखना दोस्तों। इनका शरीर पूरा काला होता है और कंधे पर दोस्तों सफेद रंग का पेच लगा होता है, जो हमने यहाँ पर देखा इमेज में। देखिए ये पूरा थोड़ा सा काला कलर का है और यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे गोल लगा होता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा याद रखें, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए थोड़ा सा, और थोड़ा धब्बा धब्बा होता है, हमने देखा इसके इमेज में थोड़ा सा धब्बा भी इसमें लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको याद रखना है। जो रेड नेप्ड आइबिस पक्षी कहाँ आया है ये बिल्कुल याद रखें। अब देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा याद रखें। इनसे स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका क्षेत्रफल कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखें दोस्तों 1981 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक, इसे याद रखें, राष्ट्रीय अभ्यारण्य ना, इसे याद रखना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया गया था इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 1981 में। और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया दोस्तों, तो याद रखना है 1983 में। कब? 1983 में। ये कितने क्षेत्रफल इसका याद रखना है, 1258 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, क्योंकि आप बार बार पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज भी करना जरूरी है। ठीक है, 1981 में इनकी स्थापना की गई है और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया, 1983 में। इतना याद रखें। इनका कुल किलोमीटर कितना है, तो देखिए दोस्तों 1258 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। अब देखिए दलपत सागर कहाँ है, ये तो बीजापुर में, आपको पता है बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये दलपत सागर जगदलपुर में, कहाँ? जगदलपुर में। ठीक है, ये दलपत सागर कहाँ है, जगदलपुर में दोस्तों। इसे किसके द्वारा, दलपत देव जो काकतीय वंश के शासक रहे हैं उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था, इसे बनवाया गया था। याद रखना है, इसे क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस शासक द्वारा दलपत सागर को बनाया गया है और ये कहाँ है करके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखें, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों जगह सही आंसर होगा। और इसी दलपत सागर में एक क्वेश्चन और पूछा गया था पिछले अभी एग्जाम हुआ था उसमें। याद रखें दोस्तों, दलपत सागर में प्राचीन मंदिर है, कौन सा मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पर शिव मंदिर है। ठीक है, याद रखें शिव मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये प्राचीन शिव मंदिर दलपत सागर में कौन सा शिव मंदिर है, तो भगवान शिव का मंदिर है, इसे याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपको याद रखना है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ये अभी हाल ही में इसको पुरस्कार दिया गया है, देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार। तो दोस्तों आप इस इमेज को देखिए और इसे पहचानेंगे, है ना, क्योंकि आपने इसके कई गाने सुने होंगे जो पंथी से संबंधित है। सतनाम जो पंथ मानने वाले हैं उनमें से गाना चलता है सतनामी से संबंधित, तो उसमें दोस्तों ये हमारे प्रमुख कलाकार है जो भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। तो दोस्तों इसे सम्मानित किया गया देवदास बंजारे स्मृति सम्मान से। ठीक है, इसके कई गाना आपने भी सुना होगा और कई बार जो गुरु घासीदास की जयंती समय गाना बजाए जाते हैं, इसमें से कई गाने इसका भी होता है। ठीक है, जिसे भी हाल ही में दोस्तों सम्मानित किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा, श्री भगत गुलेरी जी को। किसे? श्री भगत गुलेरी जी को सम्मानित किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखना है, श्री भगत गुलेरी जी को सम्मानित किया है। अब देखिए दोस्तों इसमें और अलग अलग नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये सभी को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया है, जिनमें से कुछ नाम आपको याद भी हो सकता है। तो देखिए डॉक्टर पीसी लाल यादव, कौन सा, डॉक्टर पीसी लाल यादव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर पीसी लाल यादव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो याद रखें इसे डॉक्टर पीसी लाल यादव जी को दोस्तों भी हाल ही में हमारे राज्य अलंकरण सम्मान हुए हैं, उसमें इसे सम्मानित किया गया है। तो इसलिए बिल्कुल याद रखें लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका नाम याद रखें लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान, इससे साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है, इसका नाम याद रखें। साथ ही दोस्तों एक नाम और इसी में दिखेंगे,
श्री प्रकाश अवस्थी कौन है? श्री प्रकाश अवस्थी। इसे किस सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिए किशोर, कौन सा? किशोर साहू सम्मान से सम्मानित किया है। आपको याद रखना है कि किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए हिंदी छत्तीसगढ़ी में दोस्तों जो सिनेमा में विभिन्न रचनाएं की हैं उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, किशोर सम्मान से। ठीक है, याद रखें। लेखन, निर्देशन, अभिनय इस क्षेत्र में इसे सम्मानित किया जाता है, किस सम्मान से? तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों किशोर सम्मान। हमारे छत्तीसगढ़ में ही सम्मान दिया गया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें किशोर सम्मान से किशोर साहू सम्मान, है ना, ये भी सम्मान दिया जाता है, किशोर साहू सम्मान। यहाँ पे साहू लिख ले, किशोर साहू सम्मान। इसी तरह दोस्तों श्री दुष्यंत कुमार हंसमुख को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों दुष्यंत कुमार जी को दोस्तों खुमान साव, कौन सा? खुमान साव सम्मान से सम्मानित किया है अभी हाल ही में, खुमान शाह सम्मान। ठीक है, क्योंकि हमने लगातार अभी 2 दिन हो गया सम्मान से संबंधित, कल हमने 6 क्वेश्चन सम्मान से संबंधित देखे हैं, आज भी हमने 4 क्वेश्चन सम्मान से संबंधित देख रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, सभी को याद रखें। दुष्यंत कुमार हंसमुख को किस सम्मान से सम्मानित किया? खुमान साव सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों। और याद रखें छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान साव सम्मान दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं खुमान साव सम्मान? तो याद रखें छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में। इसके बारे में हमने प्रकाश अवस्थी को किस सम्मान से दिया है? किशोर साहू सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी हमने बताया हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले को दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों श्री भगत गुलेरी जी को किस सम्मान से? तो देवदास बंजारी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखिए किस लिए? तो लोक कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसलिए याद रखना है देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार के क्षेत्र में, लोक कला क्षेत्र में। और साथ ही एक बच गया डॉक्टर पीसी लाल यादव, लाला जगदलपुरी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंचलिक साहित्य, जो आंचलिक साहित्य है उनके लिए दोस्तों यह दिया जाता है सम्मान। बिल्कुल याद रखना, इतना आपको बिल्कुल इसके बारे में याद रखना है। आपको एक विभाग के बारे में भी याद रखें। इस सभी सम्मान को आपको याद करने के लिए इन सभी जितने भी हमने सम्मान अभी पढ़े, लाला जगदलपुरी सम्मान, किशोर साहू सम्मान, खुमान साहू सम्मान और देवदास बंजारे सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो संस्कृति विभाग द्वारा सभी सम्मान को दिए जाते हैं। ठीक, इन सभी सम्मान को याद रखें, संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अभी हाल ही में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि ये किसके पहले ये सरकार था? तो बिल्कुल आपको पता ही होगा जो बाइडेन था दोस्तों, उसके पहले ये सरकार चला रहे थे दोस्तों। अब ये फिर से अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज क्वेश्चन इधर उधर हो गया क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन और बचा है अभी हाल ही में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का, इंडिया का भी आ गया इसमें। देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इसे चुना गया है? ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये कितने नंबर का है ये इसे आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको सिर्फ पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको पता होगा, लेकिन ये कितने नंबर का बना है इसे आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों याद रखिए ये चर्चा में क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत हासिल किए हैं। अब याद रखिए ये पार्टी कौन से है और हराने वाले पार्टी कौन से, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, पहले एग्जाम में पूछा गया, उसी से एनालिसिस करके क्वेश्चन थोड़ा सा निकाला जाता है। तो देखिए पिछले कभी अभी एग्जाम हुए थे उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों किस पार्टी ने जीत हासिल की है। तो याद रखिए इसमें पार्टी का बात करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए रिपब्लिकन, कौन सा? रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, पार्टी से है, संबंधित है, ये किससे? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और हारने वाले पार्टी कौन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है? डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन थे, इसीलिए याद रखें इसे हराया है। अब याद रखें दोस्तों वहां पर 20 जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे। कब लेंगे? तो 20 जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे 20 जनवरी
जनवरी 2025 को ये वहां के राष्ट्रपति बनेंगे। कितने नंबर के? तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्या, 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेंगे। कब? 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, याद रखेंगे किसके जगह? तो आपको पता है कि जो बाइडेन के स्थान लेंगे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखा। और आपको पता है कि इसके उपराष्ट्रपति कौन थे? कमला हैरिस, उसे भी हरा दिया गया है, कमला हैरिस भी बाहर हो गई। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिए उनके जगह कौन बनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों जेम्स डेविड जो वेस्ट अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति होंगे, मतलब कमला हैरिस की जगह कौन बनेंगे? तो जेम्स डेविस को याद रखें, जेम्स डेविड। ठीक, ये भी बनेंगे कमला हैरिस की जगह उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप होंगे, उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड होंगे। ठीक है, इतना दोनों को याद रखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ग्रोवर जो इससे पहले आपको पता होगा कि दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में वहां पर 2 साल का कार्यकाल होता है, मतलब 4-4 साल का 2 बार ही वहां पर राष्ट्रपति बन सकते। पहले कई बार बन सकते थे, लेकिन उसे संशोधन किया गया। अब वहां पर केवल 4 साल के लिए एक बार और 4 साल के लिए एक बार, मतलब 2 ही साल के लिए इसमें बन सकते हैं, 2 कार्यकाल के लिए ही, है ना। तो ये दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक, इसे याद रखना आप। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश में अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत किस देश की सेना के साथ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभ्यास से संबंधित याद रखें दोस्तों, किन 2 देशों के बीच किया जाता है। आज इमेज 8 की है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि इमेज पहले आ जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं इमेज, इसमें जो अभी हाल ही में अभ्यास हुए हैं। तो देखिए किस देश के साथ किया जाता है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग कमेंट कर देंगे। इसके बाद देखिए इंडोनेशियाई सेना के साथ किसके साथ किया जाता है? तो इंडोनेशियाई सेना के साथ, भारत और इंडोनेशिया के साथ दोस्तों गरुड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, इसे याद रखें। और दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक, याद रखें कहाँ, ये क्वेश्चन है। तो जकार्ता कहाँ है? जकार्ता आपको पता है। ठीक, इंडोनेशिया में है दोस्तों। और ये कितने नंबर का संस्करण है? तो 9वें नंबर का। कितने नंबर का संस्करण? 9वें नंबर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर का संस्करण अभी गरुड़ सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो 9वें नंबर का याद रखें। और याद रखें दोस्तों भारत के साथ और कब से कब तक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से अभी चल रहा है, याद रखें 1 से 12 नवंबर। ठीक है, 1 से 12 नवंबर के बीच ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। साथ ही इनके बारे में और याद रखें, भारत इंडोनेशिया के साथ किया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ दोस्तों विशेष, इसमें याद रखें भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। और एक और अभ्यास है इसमें किया जाता है, इसमें एक याद नहीं आ रहा, लेकिन किया जाता है, इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। ये कब से हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें याद रखें एक और है, लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको याद रखना है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास कब से शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखिए 2012 से। कब से? 2012 से किया गया है। ठीक है, 2012 से गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक, हाँ एक है समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास, समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास, इसे याद रखें दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। ये नौसेना के बीच किया जाता है, इसलिए याद रखें समुद्री शक्ति, है ना। अभी याद आया समुद्री शक्ति। ठीक है, समुद्री शक्ति भी किसके साथ किया जाता है? तो इंडोनेशिया के साथ। दोनों पॉइंट को याद रखें, इंडोनेशिया के साथ कौन कौन सा समुद्री शक्ति और कौन सा गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। और याद रखें दोस्तों ये समुद्री शक्ति कब से? 2018 से किया जा रहा है। ठीक है, ये 2018 से किया जा रहा है और ये 2012 से किया जा रहा है। दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। ठीक है, इसका चौथा संस्करण कब हुआ है दोस्तों? तो याद रखना इसे, अभी 2023 में किया गया था, 14 से 19 मई तक। कब? 14 से 19 मई 2023 तक दोस्तों समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है, इसे याद रखें। दोनों इंडोनेशिया में, ये भी इंडोनेशिया में किया गया, ये भी इंडोनेशिया में किया गया, ये 2023 में किया गया। दोनों को याद रखें 14 से। ठीक है, याद रखें थोड़ा सा 14 से 19, क्योंकि क्वेश्चन कोड में पूछेंगे तो आपको बिल्कुल बनाने आना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए पोषण महिला विकर्ता
धानबाई को मिला चाइल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये महिला है जिसे सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को दिल्ली में चाइल्ड केयर चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में सम्मानित किया, कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में सम्मानित किया, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। और किस लिए सम्मानित किया है इसलिए थोड़ा सा याद रखें। चर्चा में सबसे पहले डिस्कस करते हैं चर्चा में। तो चर्चा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस के अवसर पर, इस क्वेश्चन मार्क करें, आपको इसका आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस कब मनाया जाता है, इसी दिन इसे सम्मानित किया गया है। याद रखें किसे? तो पोषण महिला कार्यकर्ता धानबाई मरकाम को। ठीक है, धानबाई मरकाम को इसमें चाइल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहाँ सम्मानित किया है? तो दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में इसे सम्मानित किया गया है, इसे याद रखें, नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। ये हमने डिस्कस किए। साथ ही दोस्तों इसे कब अभी हमने डिस्कस किए, कब? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस के। तो दोस्तों किस लिए? तो याद रखा है जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था भारत में दोस्तों ये कार्य किए हैं। और दोस्तों याद रखें जन स्वास्थ्य सेवा के रूप में ये कार्य करते रहे हैं, 24 वर्ष से लगातार ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए सम्मानित किया गया है। याद रखना है कब से? तो 2024 से, माफ कीजिएगा, 24 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, है ना, लोगों की देखभाल कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये आदिवासी क्षेत्र में जाकर पोषण संबंधी जागरूकता फैलाई जा रही है और उसी के कारण इसे सम्मानित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की किरण बनी मिसेस कैंडी कंसीडेटर, है ना, इसके बारे में याद रखें, मिसेस कैंसीडेटर बनी है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते इसमें हाल ही में जयपुर में आयोजित हाईएस्ट फेडरेजर 2024 और मिसेस कंसीडरेटेड 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किया है? तो याद रखें दोस्तों कौन है? किरण त्रिपाठी। कौन है? किरण त्रिपाठी। अभी इमेज देखें, उसने जीत हासिल किया है, इसके बारे में याद रखें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर में आयोजित किया है और वहां पर इसे सम्मानित किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें किरण त्रिपाठी जी को। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इसका पुरस्कार आपको याद रखें। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे भारत को दोस्तों 2024-26 अवधि के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है। किस देश को? तो याद रखिए भारत को। अब इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको दोस्तों भारत इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही दोस्तों इनके महानिर्देशक भी अभी हाल ही में हमारे भारत के लिए नियुक्त किए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ये हाईलाइट में रहा है, तो इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आगे बढ़ते इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष अब किसे नियुक्त किया है? भारत को। अब देखिए 2024 से 2026 के लिए, इस डेट को आपको भूलना नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में दोस्तों एक बैठक आयोजित किया गया, पदाधिकारियों का एक बैठक आयोजित किया गया 3 से 6 नवंबर को। इसे याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कब किया गया है? तो याद रखें 3 से 6 नवंबर, है ना, 3 से 6 नवंबर। कहाँ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित किया गया है। इसी में दोस्तों हमारे भारत को इसमें इस सभा का 2024-26 के लिए अध्यक्ष चुना गया है और इसी में दोस्तों भारत के लिए इनके महानिरीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया है। याद रखें दोस्तों इसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7वें सत्र का उद्घाटन, इस बैठक का जो 7वें सत्र रहा है उनका उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग जो संभालते हैं हमारे प्रहलाद जोशी जी, है ना, उसके द्वारा यह उद्घाटन किया है। इसे याद रखें, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनमें। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए दोस्तों इनमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इनके जो महानिदेशक रूप में भारत के आशीष खन्ना, हमने डिस्कस किया, भारत के आशीष खन्ना को नियुक्त किए हैं। आशीष खन्ना जी को, ठीक है, आशीष खन्ना को महानिदेशक
महानिदेशक के रूप में इसे चुना गया है, इसे थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए इनमें कुल कितने देश हैं दोस्तों, तो 103 देश हैं। कितना, 103 देश। 103वां देश कौन बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें सीरिया। सीरिया यहाँ पे लिख लेंगे 103वां देश कौन है, 3वां देश सीरिया, सीरिया है, ठीक है, इसे याद रखें। इनमें कुल कितने देश हैं, तो 103 देश हैं और 103वां देश कौन है दोस्तों, सीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे याद रखें इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए हाल ही में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, तो याद रखिए 72वें स्थान पर। ये हमने पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब इसके बाद देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को दिल्ली में चाइल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।